हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंडविन। तो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा ही जो है पावन दिन है ये आज तो। पर क्या करें, फेस्टिव सीज़न चल रहा है आपके लिए, पर देखिए मजबूरी भी है। भगवान करे कि आपका ये जो है दिवाली लास्ट हो, जिसमें आप मतलब कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो नेक्स्ट दिवाली में आप हमें सब मिलके जो है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमें एक जो है ग्रैंड पार्टी दें या सेलिब्रेट करें हमारे साथ आके। तो चलिए, बाकी बातों को छोड़ते हुए आज का टॉपिक आपको दिख गया हुआ है। वो आता है वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप जानते हैं, जेकेपी कांस्टेबल के लिए ये आपको टॉपिक करवा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर जीके का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना, लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा ब्रेक डाउन करके आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया हुआ है, इन्होंने ये बताया कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी है कहाँ पर है। इट इज़ सिचुएटेड इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। और एक और चीज़, हमारा जो क्लाइमेट है ये सारा का सारा इन्फ्लुएंस किसकी वजह से होता है? हमारे माउंटेनियस नेचर की वजह से। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, हमारे इंडिया में जब मानसून्स आते हैं, तो जब जम्मू कश्मीर में मानसून पहुंचते हैं, तो हमारे जो माउंटेनियस रीजन्स हैं, पहाड़ जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, ये इनको क्या करते हैं? रोक देते हैं। जिसकी वजह से फिर जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, तब हमारे जम्मू कश्मीर में अच्छी बारिश होती है। और एक और चीज़, ये भी आप सब जानते हैं, जम्मू और कश्मीर के क्या हैं? अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर में देख लीजिए, जम्मू की अगर बात की जाए, एक्सट्रीम टेम्परेचर जाता है यहाँ पे गर्मियों में 45 तक जाता है, जबकि कश्मीर में जो है एक्सट्रीम सर्दियों में टेम्परेचर जाता है 0 डिग्री या उससे नीचे भी कभी कभी जो है सर्दियों में टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़, जम्मू की बात की जाए, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आपको मैंने क्या बताया? जम्मू कश्मीर का अलग अलग टेम्परेचर है। ठीक है, या क्लाइमेट है। जम्मू का आता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट और कश्मीर का आता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, और यहाँ पर टेम्परेचर की हमेशा वेरिएशंस होती रहती हैं। हमारे यहाँ पर अगर एक बात की जाए, जम्मू की अगर बात की जाए, जम्मू में क्या होता है? गर्मियों में जब 3 महीने गर्मी होती है, तब या 2 महीने की बात की जाए, तब नॉर्मल 40 डिग्री एवरेज जो है टेम्परेचर रहता है। पर कश्मीर में जो है हमेशा टेम्परेचर की वेरिएशंस आती ही रहती हैं। ठीक है, चलें अब आगे। और यहाँ पे आपने याद रखना है, जम्मू का क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और कश्मीर का क्या आता है? सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आता है। डॉक्टर आर्थर नेवा के बारे में बात की जाए, उन्होंने बोला है कि जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है? जहाँ पर यूरोपियंस पूरी तरह से सूटेबली रह सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये किन्होंने जो है बोला हुआ स्टेटमेंट? ये डॉक्टर आर्थर नेवा, जिन्होंने कहा हुआ है कि जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट किसकी तरह है? यूरोपियंस के रहने के लायक है। जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, या कोई भी यूरोप की कंट्रीज हैं, वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में आराम से आके रह सकते हैं। ठीक है, हमारी रग टॉपोग्राफी की वजह से भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर का क्या होता है? टेम्परेचर हमेशा क्लाइमेट चेंज होता रहता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, क्लाइमेट की डेफिनेशन। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट क्या होता है? एक एवरेज वेदर होता है, या एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है एक स्पेसिफिक एरिया की। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए क्लाइमेट क्या होता है। एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है एक स्पेसिफिक प्लेस की, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, जैसे 3 महीने लगा लो, 4 महीने लगा लो, 6 महीने लगा लो। और एक और चीज़, क्लाइमेट किसकी वजह से चेंज होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, प्रेसिपिटेशन की वजह से, टेम्परेचर या विंड्स की वजह से। ठीक है, जो क्या करते हैं वहाँ पर हमेशा एरियाज़ के टेम्परेचर को या क्लाइमेट को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं ड्यू टू लैटिट्यूड्स एंड ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर कोपियन स्कीम की बारे में बात की जाए, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के हिली पार्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनके जो क्लाइमेट्स आते हैं वो आते हैं DFB। इन कोपियन सिस्टम द ऑफ क्लाइमेट टाइप्स, द हिली पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज DFB। और वो कौन कौन से आएंगे? जिसमें मॉइस्ट विंटर्स और शॉर्ट समर्स होती है, जबकि प्लेन्स एरियाज जो हैं जम्मू कश्मीर के, उसमें जो है CA तरह का जो है सिस्टम होता है, जिसमें कम मॉइस्ट विंटर होती है, समर्स लंबी होती हैं, जिसमें मॉडरेटेड हैवी रेन्स जुलाई अगस्त और सितंबर में। ठीक है, जम्मू के जो हमारे प्लेन इलाके आते हैं, वहाँ पर मौसम कैसा होता है? सर्दियाँ कम होती हैं, ठीक है, कम मॉइस्ट होती हैं, लंबी गर्मी होती हैं, जिसमें अच्छी खासी रेन्स होती हैं। कौन से टाइम पीरियड पे? जुलाई अगस्त और सितंबर, जो मानसून का सीज़न होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे जम्मू और कश्मीर के क्लाइमेट को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक जोन्स हमारे। ठीक है,
अब सबसे पहली तो बात आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर कहाँ पर लाई करता है, या हमारा इंडिया कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। अब उसके साथ साथ हमारे यहाँ का सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ये आपको कश्मीर का बताया भी था। हमारे जम्मू का आता है ट्रॉपिकल। ठीक है, जम्मू का कौन सा है, ट्रॉपिकल है। और कश्मीर का कौन सा है, सब ट्रॉपिकल है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जो है हमारे यहाँ पर जो कंडीशंस हैं, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें करेक्टराइज्ड होती हैं। हॉट और ह्यूमिड सफ़र्स हैं, समर्स आती हैं। कोल्ड से ज़्यादा माइल्ड, कोल्ड से लेकर माइल्ड विंटर्स आती हैं। ठीक है। अब उसके साथ साथ हमारे बात करते हैं, अगर माउंटेनियस टेरेन की बात की जाए, उनकी वजह से हमारे जो है शिवालिक्स के नीचे का जो हमारा शिवालिक्स, जैसे आप लगा लिए शिवालिक पहाड़ है, उसके नीचे जम्मू सिटी की अगर बात की जाए, या सांबा वगैरह जो हमारी बेल्ट आती है, यहाँ पर जो है टेम्परेट जोन एरियाज होते हैं। ठीक है। अब ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में आपको पता है, जम्मू कश्मीर यूटी में ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस बड़ी हैं। अब जम्मू की बात करो, देखिए जब आप कटरा आते हैं तो कितना थोड़ा जो है फ़र्क आ जाता है। कटरा से आप उधमपुर वगैरह जिधर भी जाइए, हमारे जम्मू और कटरा में ना करते 1 या 2 डिग्री का जो है टेम्परेचर का फ़र्क होता ही है। ठीक है। अब एक और चीज़, जो हमारे जम्मू के प्लेन्स आते हैं वो 327 मीटर हैं, कहाँ से, मीन सी लेवल से ऊपर। ठीक है। और जो एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन कश्मीर वैली की है, वो कितनी है, 1850 मीटर। कितना फ़र्क हो गया यहाँ पर, अराउंड 1500 मीटर का तो जम्मू और कश्मीर में ही फ़र्क आ गया। तो कश्मीर हमारा कितना मीटर ऊपर है मीन सी लेवल से, वो आता है 1850, और जो जम्मू है वो कितना आता है 327 मीटर। और जैसे जैसे आपको पता है जम्मू कश्मीर में आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे, हाइट हमारी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर जो है हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। 165 मीटर राइस पे, एक चीज़ याद रखना, इन जे एंड के, ठीक है, इन जे एंड के क्या होता है, 150 मीटर जब आप ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका क्या आता है, नीचे आता है। ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट हो सकता है। ठीक है। 165 मीटर आप जैसे ही ऊपर जाइए, जैसे जम्मू सिटी में आप कहीं पे भी खड़े हो, यहाँ से आप 165 मीटर ऊपर की तरफ नगरोटा की तरफ जाओ, उधमपुर की तरफ जाओ, जहाँ पे मर्जी जाओ, वहाँ पर आपका 1 डिग्री टेम्परेचर जो है क्या होगा, कम होगा। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तभी इन्होंने बोला है कि जो हमारे साउदर्न और साउथ वेस्टर्न एरियाज जो आते हैं यूटी के, इनमें गर्म सर्दी जो है गर्म गर्मी होती हैं, बड़ी ज़्यादा गर्मी तेज़ होती हैं हमारे यहाँ पर, और जो है ठंडी क्या होती हैं, विंटर्स होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और बात की जाए ईस्ट और नॉर्थ में, सॉरी ईस्ट में इन्होंने बोला है कि यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है। ठीक है। हमारे जम्मू के जो ईस्टर्न, जम्मू कश्मीर के जो ईस्टर्न कोऑर्डिनेट्स आते हैं, यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है। और अगर आप क्या करते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, वहाँ पर गर्मी क्या होती है, प्लीजेंट होती है, और विंटर्स क्या होती है, वहाँ पर ठंडी होती है, जिसकी यहाँ पर सीधा क्या बात की जा रही है, कश्मीर के बारे में। ठीक है। अब दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। हमारा जम्मू एंड कश्मीर का कितना डिस्टेंस जो है उससे दूर है हम, और उसकी वजह से भी जो है हमारे यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर में फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ आपको ये पता ही है, वाटर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का। पानी को जो है ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में, जैसे समुंदर जो है ना, समुंदर के बारे में एक चीज़ याद रखना, समुंदर चाहे गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, पर जब वो गर्म हो जाता है ना, तब वो अपने अंदर हीट को बड़ी देर के लिए क्या करता है, रिटेन करता है। ठीक है। अब एक और चीज़, जो इलाके समुद्रों के पास होते हैं ना, जैसे हमारा पेनिसुलर इंडिया, ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, लो रेंज ऑफ टेम्परेचर होते हैं, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जितने कोस्टल एरियाज आप लगा लो, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु वगैरह, यहाँ पर टेम्परेचर, जैसे हमारे जम्मू में आपको पता है अगस्त सितंबर महीने में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, पर ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा होती है, तो यही इन्होंने चीज़ बोली है। ठीक है। और बात करते हैं इसके आगे, हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर को समुद्र के पास होने का ये जो है, हमें कोई ना ही फ़ायदा हो रहा है, ना ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे आपको वहाँ पर बताया ना, साउथ में हम क्या हैं, जो लोग होते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बड़ा ज़्यादा ह्यूमिड होता है। हमारा जम्मू कश्मीर का ऐसा टेम्परेचर नहीं है, और सी का कोई भी हमारे यहाँ के टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। और दूसरा हमारे आते हैं हिमालयस। हिमालयस की वजह से ही तो हमारे यहाँ का जो है पूरी तरह से टेम्परेचर का जो है चेंज हो जाता है, या क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं कैसे। हिमालयस क्या करते हैं, मानसूनल विंड्स को क्या करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, और जो है
हमारे यहाँ पर जितनी ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है उससे ज़्यादा क्या होती है हमारे जम्मू कश्मीर में बारिश होती है उसकी वजह से। ठीक है, और एक और चीज़, हिमालयस क्या करते हैं, हमारे पोलर विंड्स को क्या करते हैं, साइबेरिया से हमारे यहाँ पर आना से रोकते हैं। एक्चुअली क्या है, जो साइबेरियन विंड्स है ना, ये सर्दियों में जब जहाँ जहाँ जाती है ना वहाँ पे बंजर इलाका कर देती हैं उसको, जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आती है मंगोलिया। आपने सोशल मीडियास वगैरह में हमेशा मंगोलिया की वीडियोस वगैरह देखते होंगे, कैसे सर्दियों में वो बर्फ़ को जो है पहले पिघला के पानी गर्म करते हैं। जो इन्होंने अपना लाइव स्टॉक रखा होता है, जैसे फ़िश वगैरह रखी होती है, वो पूरी तरह से जम गई होती है। तो ये चीज़ हमारा इंडिया सर्दियों में बच जाता है होने से, क्योंकि हिमालयस उन विंड्स को इंडिया में एंटर ही नहीं होने देते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी मानसूनर विंड्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तो आपको पता है ना हमारे यहाँ पर कब आती है, विंटर्स में, जिसकी वजह से हमारे सर्दियों में फिर बारिशें होती हैं। ठीक है, मानसूनर विंड्स क्या करते हैं, मैक्सिमम साउदर्न पार्ट जो है यूटी का, उनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जून के महीने में जो मिड जून आता है, मानसून जो है हमारे जम्मू में आना शुरू हो जाता है, और फिर आगे आगे एरियाज में जो है बढ़ता जाता है। ये मानसून रेंज क्या होती हैं, अपने साथ टेम्परेचर को घटाती हैं जब वो जहाँ पे बारिश होती है, पर ह्यूमिडिटी जो है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है हमारे यहाँ पर। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ये आप हमेशा याद रखना, जो हमारे सर्दियों में हमारे जम्मू कश्मीर में जो बारिशें होती हैं वो किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंट, पहले तो हमने किया वेदर, वो एग्जाम में तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, पर जो मेन चीज़ पूछी जाएगी वो पूछा जाएगा आपसे क्लाइमेट ऑफ जम्मू डिवीज़न। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर, जिसके ऊपर आपको पता ही है क्या पूछा जाता है, ग्रीष्म सोंथ वगैरह के बारे में पूछा जाता है ना, तो वो चीज़ अब हम करते हैं, जो इसी वीडियो का पार्ट 2 है, इसी में हम करेंगे कंप्लीट ये। चलिए, जम्मू का जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट है वो दो पार्ट्स में डिविजिबल है। पहला आता है प्लेन रीजन, जिसमें साउथ जो है शिवालिक्स के साउथ में आते हैं, और जो माउंटेनियस रीजन जो है हमारे मिडल या ग्रेटर हिमालयस में आते हैं, जिसमें डोडा, राजौरी, पुंछ और उधमपुर आते हैं। ठीक है, प्लेन इलाकों की बात की जाए, जो हमारे लोअर रीचेस आते हैं हिमालयस के, टेम्परेचर जो है हमेशा यहाँ पे मार्च के महीने में जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, मार्च के महीने में हमारे जम्मू का टेम्परेचर बढ़ता है। जो मैक्सिमम और जो मीन या मिनिमम टेम्परेचर होता है मार्च में, वो होता है 23 डिग्री सेल्सियस और 12 डिग्री सेल्सियस जम्मू में। ठीक है, चलिए अब आगे। अप्रैल के महीने में फिर क्या होता है, हमारे जम्मू में क्या होता है, दिन और रात जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। फिर जो है मई के महीने में यही टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस दिन का हो जाता है। ठीक है, और रात का कितना हो जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ज़्यादा फ़र्क जो है कितना आ जाता है एक महीने के अंदर। अप्रैल के महीने में हमारे दिन का टेम्परेचर होता है 32 डिग्री सेल्सियस और दोपहर रात का होता है 18 डिग्री सेल्सियस। जबकि हमारा जो गर्मी जब मई का महीना आता है तब कितना हो जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस दिन का और 25 डिग्री सेल्सियस रात का। जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ जम्मू, जहाँ पर मीन टेम्परेचर हमारे यहाँ पर जाता है 31.65 डिग्री सेल्सियस। अगर मई या जून की बात की जाए, उसके सिंगल सिंगल दिनों की बात की जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कभी कभी 47 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। इस साल भी तो 45 या 46 डिग्री सेल्सियस चला ही गया था। और जून के महीने में 1953 में हमारे यहाँ पे जम्मू में फिर पहले भी 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गया था। अब आगे बात करते हैं। अब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है मई के महीने में, वो 20 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाती है। अब जो हमारे शिवालिक्स के नीचे के टाउन आते हैं, अखनूर, हीरानगर, कठुआ, सांबा वगैरह, जो है यहाँ पर ट्रॉपिकल हीट बड़ी ज़्यादा हो जाती है मई और जून के महीने में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं समर सीज़न के बारे में। बात करते हैं, जो जम्मू सिटी आती है और उसके जो आगे पीछे का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर एक जो है ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाती है शिवालिक से रात के टाइम पे, और उसको डाडू कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट आता है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि हमारे जम्मू में गर्मियों के महीने रात को जो ठंडी हवाएं शिवालिक से आती हैं उनको क्या कहा जाता है, डाडू कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और जुलाई से अगस्त महीने हमारे यहाँ पे क्यूमुलस और निम्बस क्लाउड्स जो आते हैं। और आगे बात करते हैं समर सीज़न की। बात की जाए, समर सीज़न में हमारे यहाँ पर सर्दियों में गर्मियों में क्या होता है, सुबह ना ठंडी ठंडी जो है हवाएं आती हैं, जो 10 बजे आती हैं, और गर्मी दोपहर के टाइम पीरियड पे जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ठीक है, अब आगे याद रखिए, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द जम्मू सिटी। ठीक है, जहाँ पर एवरेज मंथली टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाता है, 13 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बात करते हैं, हमारे यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हमारे यहाँ पे फॉग, मिस्ट और फ्रॉस्ट का टेम्परेचर जो है मौसम चलता है यहाँ पर।
और इसी टाइम पीरियड में हमारे यहाँ पे शुगर केन का जो है क्या किया जाता है, या वेजिटेबल्स वगैरह, और सॉरी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है जो फ्रॉस्ट जो है वो हाईली इंजीरियस होती है वेजिटेबल्स, ऑर्किड और शुगर केन वगैरह या फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। चलिए अब आगे। जुलाई और अगस्त का महीना हमारे जम्मू में क्या होता है, सबसे भिगा देने वाला होता है, सबसे वेटेस्ट होता है, जब यहाँ पे एवरी मंथली टेम्परेचर क्या होता है 270 जो है क्या आता है मंथली रेनफॉल इन्होंने बताई है वो कितनी हो जाती है 275 से लेकर 250 मिलीमीटर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात होती है हमारे जम्मू डिवीज़न में मानसून कब आती है। मानसून जो है हमारे जम्मू डिवीज़न में वो आती है लास्ट वीक ऑफ जून में, ठीक है, या जुलाई के पहले हफ्तों में आती है, और 20 सितंबर तक जो है हमारे यहाँ पर मानसून रहता है। अब एवरेज रेनफॉल जो है जम्मू सिटी में वो कितनी होती है 965 मिलीमीटर होती है, जिसमें से 75% जो है कौन सा आती है सीज़न ऑफ जनरल रेन्स में आती है। ठीक है, जो रेनफॉल जो है विंटर सीजन में वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से आती है, जो कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है उसी की वजह से हमारे जम्मू में भी बारिश होती है, और उस समय जो है हमारे जम्मू में जो एवरेज रेनफॉल होती है वो होती है 150 मिलीमीटर। अब एक और चीज़, ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनुअल रेनफॉल एंड टेम्परेचर हमारे जम्मू का एक साल जो है 3 सीजन्स में डिवाइडेड है, या हमारे जम्मू में साल में 3 सीजन्स आते हैं। सबसे पहले आता है विंटर सीजन जो नवंबर से फरवरी तक होता है और एवरेज रेनफॉल होती है हमारे यहाँ पर 13 सेंटीमीटर उस समय। समर सीजन आता है फिर, ठीक है, जो मार्च से जून तक आता है और एवरेज रेनफॉल उस समय 11 सेंटीमीटर होती है। और फिर आते हैं बारिशों के दिन, रेनी सीजन जो जून से अक्टूबर होते हैं और उस समय एवरेज रेनफॉल होती है 65 सेंटीमीटर। ठीक है, विंटर के सीज़न में वेस्टर्ली विंड्स जो है हमारे यहाँ पर टेम्परेचर साइक्लोन्स लाते हैं, जो हमारे यहाँ पे जम्मू रीजन में फिर से क्या करते हैं, बारिशें करते हैं, और ये विंड्स जो है कहाँ से आती है, मेडिटेरेनियन सी से आती हैं। ठीक है, चलिए अब भाई आता है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आता है क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीज़न, यहाँ से आपको बड़े क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो है जम्मू का एक क्लाइमेट की बात की जाए, सबसे ज़रूरी जो हमने यहाँ पर बात की थी वो क्या आता है, हमारे जम्मू में जो उस समय गर्मियों में लोकल विंड्स आती हैं शिवालिक से, रात को ठंडी, उनको क्या कहा जाता है, डाडू। उसी तरह यहाँ से अब हमने करना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो फीचर्स आते हैं क्लाइमेट ऑफ कश्मीर के। सबसे पहले यहाँ पर होती है माइल्ड समर्स, विगोरियस एंड सीवर विंटर्स विद स्नोइंग एंड रेन। ठीक है, सर्दियाँ तो आपको पता ही है कश्मीर की कितनी ज़्यादा फेमस है। फिर ए मगी एंड ओप्रेसिव वेदर इन जुलाई एंड अगस्त, और मोस्ट इक्विसिटली प्लेजेंट स्प्रिंग। कश्मीर का स्प्रिंग सीजन सबसे ज़्यादा जो है अपनी खूबसूरती के लिए माना जाता है। सबसे पहले तो बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के ऊपर एक साल जो है कश्मीर वैली का वो 4 सीजन्स में डिवाइडेड है। विंटर सीजन जो नवंबर से फरवरी तक आता है, स्प्रिंग सीजन मार्च से मई तक, समर सीजन मिड मई से मिड जो है सितंबर, ऑटम सीजन मिड सितंबर टू अक्टूबर। अब बात करते हैं विंटर सीजन के बारे में। विंटर सीजन जो है कश्मीर में कब तक होता है, नवंबर से फरवरी तक। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर पूरी तरह से जो है गिर जाता है दिसंबर में, और मीन और मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है वो आता है 8 से लेकर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और जिसको कश्मीर में लोकली किस नाम से कहा जाता है, चिले कलान के नाम से। चिले कलान क्या होता है, 40 दिन का इंटेंस कोल्ड का पीरियड है। अब इसमें एक्चुअली होता है क्या, चिले कलान में ऐसा माना जाता है कि कश्मीर में उस समय जो बर्फ़बारी होती है ना वो जमना शुरू हो जाती है, मतलब कि एक तरह का वो ग्लेशियर का रूप लेते हैं। ठीक है, और ये 40 दिन का जैसे आपको बताया ये इंटेंस कोल्ड का पीरियड है, जो 21 जो है दिसंबर को शुरू होता है और 31 जनवरी को ख़त्म होता है। और इसी टाइम पीरियड पे बड़ी हैवी स्नो होती है। ठीक है, और इसी समय जो है कश्मीर में बर्फ़ पड़ना एक आम बात है। चिले कलान के बाद में एक 20 दिनों का फिर से एक चिले खुरुड़ आता है, मतलब चिले कलान जब ख़त्म हो जाता है ना, फिर 40 दिन के बाद आप 20 दिन और उसमें ऐड करो, उसको कहा जाता है चिले खुरुड़। ठीक है, चिले खुरुड़ जो है एक छोटी सर्दी होती है जो जनवरी 31 से फरवरी 19 तक होती है। और आपको पता है जनवरी 31 को चिले कलान ख़त्म हो जाता है, तब यहाँ पर चिले खुरुड़ शुरू होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर से फरवरी 19 या फरवरी 19 के बाद फरवरी 20 को जो है चिले बच्चा शुरू होता है, जो मार्च 20 तक चलता है, जिसको बेबी कोल्ड कहा जाता है इंग्लिश में, और ये 10 दिन का पीरियड होता है। ठीक है, विंटर सीजन में अराउंड 120 सेंटीमीटर जो है बर्फ़ पड़ती है, और मैक्सिमम स्नोइंग जो है वो जनवरी में 42% हो गई है टोटल स्नोफॉल की। ठीक है, अब एक और चीज़,
इन्होंने बोला हुआ है जो सबसे बड़ी कैलामिटी होती है विंटर में उसको कहा जाता है कोट कोशु। सबसे बड़ा जो मतलब एक तरह का मतलब टेम्परेचर का मतलब एक तरह का हार्श टेम्परेचर का जो है वहाँ पे पीरियड आता है उसको कोट कोशु कहा जाता है। जो फ्रॉस्ट का सीज़न होता है जो पूरी तरह से एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको भी जमा देता है, जिसकी वजह से पेड़ों की हरियाली वगैरह जो है वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाती है। विंटर्स में क्या होता है, रेनफॉल जो है जैसा आपको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, जिनको टेम्परेट साइक्लोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो है ओरिजिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कहाँ से आता है, मेडिटेरेनियन सी से। अब एक और चीज़, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के लिए की वजह से जो हमारे कश्मीर में बारिशें होती है उनको आलमगीर कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको अभी चिले कलान वगैरह करवाया ना, उसी तरह जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से सर्दियों में जो कश्मीर में बारिश पड़ती है उसको आलमगीर कहा जाता है। अब आता है स्प्रिंग सीज़न जो कश्मीर का सबसे ज़्यादा फेमस है। मार्च से मिड मई का टाइम पीरियड है और उसको सोंत कहा जाता है लोकल कश्मीरी नॉमेनक्लेचर में, ये आपने याद रखना है। द स्प्रिंग सीजन इन कश्मीर इज़ नोन बाय द नेम सोंत। मार्च में जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है। एंड मार्च, जैसे आपको अभी करवाया ना, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर, मार्च इज़ द वेटेस्ट मंथ ऑफ द कश्मीर। ठीक है, जिसमें यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में भी फ्रीक्वेंसी आना शुरू हो जाती है। फिर आता है समर सीज़न जो गर्मियों का। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। जुलाई इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ कश्मीर, ये भी आपने याद रखना है, जहाँ पर टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस तक श्रीनगर में पहुँच जाता है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस महीने होती है 40 से 60%, और इस समय जो है ओकेजनल शॉवर्स होती हैं। मतलब कौन सा अभी हमने मंथ किया, जुलाई मंथ, जुलाई मंथ में यहाँ पर जो है बारिशें होती है, जुलाई जून जुलाई अगस्त के पीरियड में। और एक और चीज़ याद रखना, इस टाइम पे जब कश्मीर में जो बारिश होती है ना, इनकी वजह से सेफ्रॉन की खेती में बड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वो जो है पाई जाती है। ठीक है, अब एक और चीज़ आगे बात करते हैं। सितंबर जब शुरू होता है तब भी बारिशें होती हैं, और इनको जो है सितंबर के महीने में जो कश्मीर में बारिश होती है, जैसे हमने वेस्टर्न डिस्टर्ब सर्दियों की जो बारिशें उनको क्या कहा था, आलमगीर, इसको उस समय कहा जाता है कंबर का। ठीक है, या कंबारका कहा जाता है इसको, जो सितंबर के महीने में होती है। और ये क्यों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्प्रिंग के जो क्रॉप्स होते हैं स्प्रिंग सीज़न के, उनकी जो है खेती के लिए बड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सितंबर महीना वही टाइम पीरियड है जब टेम्परेचर जो है गर्मियों से सर्दियों की तरफ माइग्रेट होता है, रातें ठंडी हो जाती हैं। ठीक है, और इस महीने के एंड तक जो है सर्दी जो ये शाम है कश्मीर की वो भी ठंडी होना शुरू हो जाती है। फिर होता है ऑटम सीज़न जो मिड सितंबर से अक्टूबर महीने होता है, और इसमें कुछ इतना ज़्यादा डिस्टर्ब वेदर नहीं होता है। अब आता है अक्टूबर और नवंबर महीना, जो वो 2 महीने हैं जब वहाँ पर एक अच्छा मतलब सूरज मतलब प्लेजेंट सन होता है, जिसकी सन जो है लाइट आप कह सकते हो एक अच्छी तरह से, मतलब आप बैठ के आराम से जो है दिन को क्या कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। रातें ठंडी होती है, और अक्टूबर जो है कहा जाता है इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द हेल्थीएस्ट मंथ ऑफ कश्मीर। ठीक है, एंड द मोस्ट डिलाइटफुल ऑफ ऑल मंथ्स इन कश्मीर। आपके लिए बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है ये। अगर आपसे पूछा जाए विच मंथ इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट मंथ ऑफ कश्मीर, वो आएगा कौन सा, अक्टूबर। एंड विच मंथ इज़ द मोस्ट डिलाइटफुल मंथ ऑफ कश्मीर, वो भी क्या आएगा, अक्टूबर आएगा। अब एक और चीज़, ये अक्टूबर महीना ही है जब हमारे ये कश्मीर वैली में क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इसी समय क्या होता है, सेफ्रॉन भी ब्लूम करता है। चलिए अब आगे लास्ट चीज़ आती है जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है, कश्मीर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्फीरियल एक्सपीरियंस। हमारे कश्मीर का जो है क्या कहते हैं, कश्मीर का जो टेम्परेचर है या कश्मीर का जो सीज़न है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, हर 6 महीने के जो हमारे 6 जो सीजन्स हैं इनका ड्यूरेशन कितना होता है, 2 महीने का। सबसे पहले आता है सोंत। ठीक है, सोंत महीना जो स्प्रिंग सीजन होता है ये आपने याद रखना है। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बड़ी बार पूछे गए हैं। तो सोंत का महीना कौन सा होता है, स्प्रिंग सीजन जो मिड मार्च से लेकर मिड मई तक है। ग्रीष्म आ गया गर्मियों का सीजन जो मिड मई से मिड जुलाई है, ये आपने याद रखना है। वहरात रेनी सीजन है जो मिड जुलाई से मिड सितंबर तक है। हरुड़ जो ऑटम सीजन है मिड सितंबर से मिड नवंबर तक आता है। फिर से बता दूं आपको, सोंत किया हमने जो स्प्रिंग सीजन था, ग्रीष्म आ गया समर सीजन। वहरात सबसे ज़्यादा एग्जाम में वहरात के बारे में पूछा गया, आपने ये भी याद रखना है। वो पूछते हैं कि वहरात कौन सा सीज़न होता है, कश्मीरी नोमेनक्लेचर के हिसाब से वो रेनी सीज़न है। हरुड़ जो ऑटम सीज़न है,
और आपको पता है इसी महीने जो है अक्टूबर महीना जो है क्या कहते हैं, अक्टूबर भी इसी महीने में आता है, जो सबसे जो है हेल्दीएस्ट मंथ आता है कश्मीर का, ठीक है। और वो अक्टूबर कौन से महीने में आता है, हरूड़ सीज़न में। वंडा जो सर्दियों का सीज़न होता है, जो मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक है। और लास्ट आता है शिशुर। शिशुर आपको पता ही है, हमने इसमें किया था कि ये कौन सा पीरियड होता है, पीरियड ऑफ सेवर कोल्ड, जब यहाँ पर चिले कलान, ठीक है, चिले कलान, चिले खुरुड़ और तीसरा कौन सा आता है, चिले बचा। ये तीनों मौसम जो हैं किस में आते हैं, हमारे शिशुर के मौसम में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का आपका जो है सीजन्स एंड वेदर ऑफ कश्मीर भी जो है ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को या वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या हमें क्या चीज़ की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स भी मिलते रहें। और हमारी वीडियो को या हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर किसी का जो है बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन, हैप्पी दिवाली, और कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।